मैजिक तो यहाँ है यार। एक सबसे स्पेशल सी बात है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो तो पहले वोट डाल के आया, फिर मिस्टर सैग को घर पे बुलाया प्लान को डिस्कस करने के लिए। मैगी के साथ हम सब प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लान कर लिया है इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। तो सागर भाई फाइनली सफ़र की शुरुआत। ट्रेन बहुत लेट हो गई। पहले कितनी की थी? 12:30 ना, और होते होते अभी 3:30 हो रहे हैं। ये ट्रेन हमें चंडीगढ़ ले जा रही थी। तो इस बार की जो ये ट्रिप थी वो पहाड़ों की थी, हिमाचल की, जो कि मैंने 1 साल पहले प्लान किया था। तभी ये सोलो ट्रिप थी, सिर्फ मैं जाने वाला था। मैंने टिकट कर ली थी, शॉपिंग कर ली थी, सारी चीज़ एकदम परफेक्टली डन थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया। पर इस बार हम और मिस्टर सैग दोनों जा रहे थे। हम पहुँच गए चंडीगढ़ और फिर वहाँ से ऑटो लेके बस स्टेशन, फिर वहाँ से शिमला के लिए बस। मेरा एक सपना था कि मैं पहाड़ों पर घूमूं रात में, देर वाली रात। और वो सपना इतना परफेक्ट तरीके से और इतनी जल्दी पूरा होने वाला था, मुझे नहीं पता था। बस के अंदर 2 बहुत प्यारी सी स्टोरी चल रही थी, पर जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत स्टोरी थी वो बस के खिड़की से होते हुए बस के बाहर पहाड़ों में थी, और साथ में वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बस में 90s के गाने चल रहे थे। आसमान जैसे टिमटिमाते पहाड़, वो शार्प टर्न वाले रास्ते, वो बस की रफ्तार, वो रात, सब कुछ बहुत मैजिकल था, एकदम सपने के जैसा। और रात के 2:30 बजे ये मैजिकल सफ़र ख़त्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं एक नए शहर। 2 बार चंदा मामा और दूसरी बार सूरज निकलने के साथ ही हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए शहर के सफ़र की। और इस जगह की सबसे स्पेशल बात ये होने वाली है, जो आप अभी देख रहे हो सुबह में, वही आप दोपहर में, शाम में, रात में, हर एक पहर में आप देखोगे कि ये कैसा लगने वाला है, कैसा दिखने वाला है। क्योंकि हम पूरे दिन, पूरे शाम और देर रात तक बस यहीं रहने वाले हैं और यहीं घूमने वाले हैं। इस रोड पे जो बिल्डिंग्स हैं उसका आर्किटेक्चर आप देखोगे अगर, तो पूरा यूरोप वाली वो फील आती है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँ तो उस जगह को मैं देखूँ कि वो सुबह कैसे लगता है, दोपहर में कैसे लगता है, शाम को कैसे लगता है, रात में कैसे लगता है, और बरसात में कैसे लगता है, फिर सर्दियों में कैसे लगता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि फिर बारिश में मैं यहाँ वापस से आने वाला हूँ। कि इस बारिश में पता नहीं, सर्दियों में भी आने वाला हूँ यहाँ पे, अब किस सर्दी में पता नहीं। यहाँ पे कुछ इतना प्यारा सा था जिसको देख के एक बॉडी में अलग ही इमोशंस दौड़ रहे थे, और जिसको देखने में बस अलग सी फीलिंग आ रही थी। वो था हमारे प्यारे भारत का बहुत प्यारा सा झंडा। तो इस प्यारी सी जगह के बाद हम जा रहे थे, वो जो आपको दूर अभी दिखेंगे हनुमान जी छोटे से, हम वहाँ जा रहे थे। और वहाँ हनुमान जी के पास पहुँचने के लिए हमें बहुत चलना पड़ा, बहुत चलना पड़ा। कभी चलते, कभी बैठते, कभी चलते, कभी बैठते, पर चलते बैठते चलते बैठते हम वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी के इस मंदिर को जाखू मंदिर कहते हैं, और कहा जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत गए थे तो इसी शिखर पर आकर वो रुके थे, उन्होंने रेस्ट किया था। कहाँ जा रहे हैं सर? हनुमान जी से मिलने। हनुमान जी तो आपके अयोध्या में भी हैं। तो जब भी आप यहाँ पहुँचते हो तो पहले आपको नीचे एक मंदिर मिलती है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने पे फिर आपको मिलती है जाखू मंदिर। जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो जो रास्ते में ये हनुमान चालीसा लिखा था ऊपर, वो बहुत प्यारा सा था। आराम से पढ़ते पढ़ते हनुमान जी के पास पहुँच सकते हैं। जय श्री राम। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। श्री राम इनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन किए, और आप लोगों तो आखिर में इतनी मेहनत के बाद हमको फाइनली हनुमान जी मिल गए, और यार क्या ही बोलूँ कि कैसा लग रहा था वहाँ। एक तो ये बहुत ऊंचाई पर है, और यहाँ आने के बाद इतना प्यारा व्यू था चारों तरफ, बहुत खूबसूरत। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितना खूबसूरत आंखों से दिखता है, वो जो फील आता है ना, वो फिर वो कैमरे में नहीं आता है। तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते हो, उसको साथ नहीं लेके जा सकते हो। पर हाँ, आप जब भी देखते हो ना तो फिर वो अलग सी फीलिंग होती है। और जितना खूबसूरत वो सच में दिख रहा होता है ना, फ़ोन में उसका 5% भी नहीं आता है।
तो हमारा प्लान ये था आज का कि हम थोड़ी देर यहाँ रुकने वाले थे, फिर यहाँ से अलग कहीं जाने वाले थे। कभी कभी क्या होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, तो जो आपने प्लान किया होता है उससे बेहतर कुछ हो जाता है जो आपने प्लान किया ही नहीं होता है, और वो आप चाह के भी प्लान नहीं कर सकते हो, जैसा हमारे साथ यहाँ हुआ। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ कुछ हमारे लिए इतना स्पेशल सा है। और जिस स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको भी आगे दिखने वाला है। जब मैंने हिमाचल के लिए प्लान किया था तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो जगह मुझे इतनी प्यारी और वहाँ पे इतना अपनापन लगने वाला है। उस जगह से एक अलग सा ही कनेक्शन लग रहा था और वहाँ के लोगों से भी अलग ही अपनापन लगा। ये मंदिर थी जहाँ मैं पहली बार आया था और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कोई अपनी सी जगह है, कुछ अपनी सी चीज़ है। और जो खाने में स्वाद था, उस प्रसाद, उस भंडारे में जो स्वाद था, वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। बहुत ही डिलीशियस स्वाद था, बहुत ही, मतलब बस मज़ा ही आ गया। 5 अलग अलग तरीके की सब्जियाँ थीं। अभी देखो हमें थोड़ी पता था ना कि वहाँ भंडारा होने वाला है, यहाँ होता है। और आपको बताऊँ ये यूज़ली होता था ट्यूसडे को, मंगलवार को होता था, पर पता नहीं क्या रीज़न था। जब भी वहाँ लोकल से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये हमेशा ट्यूसडे को होता था, और आज पता नहीं क्या हुआ कि आज वो संडे को हो गया। तो देखो ये हमने प्लान थोड़ी ना करी थी, तो हमें मिली। शायद आप लोग अगर देख रहे होगे ना तो आप लोगों को भीड़ लग रही होगी, पर मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था उस समय जैसे मेरे घर में, मेरे शहर में या मेरे गांव में कोई फंक्शन है, कोई पूजा है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी। हम तो अंदर बस प्रसाद भंडारा खा के ही खुश थे, मतलब उससे बढ़िया कुछ था ही नहीं। पर हमें ये पता नहीं था कि बाहर आके ढेर सारी चीज़ें और मिलने वाली हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सारी चीज़ें फ्री में, प्रसाद की तरीके से ही। आइसक्रीम, पेस्ट्री, मैगी, पास्ता, बड़ा पाव, भेलपूरी, शरबत, लस्सी, पानी का बतासा और ढेर सारी चीज़ें। सब कुछ बहुत बेस्ट था। तभी तो कह रहा हूँ कि अभी सब आप प्लान थोड़ी कर सकते हो, बस ये सब ऐसे मिल गए इत्तेफाक से। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत जगह, लोग और सब कुछ यार। और फिर हम वहाँ से वापस आ गए और फिर जो ऊपर आपको एक जगह दिख रही होगी वहाँ आकर हम 2 घंटे तक बैठे, जहाँ से पूरी जगह बहुत अच्छे से दिख रही थी। फिर मुझे मिल गए 2 लोकल लोग, बहुत प्यारे से लोग, जिनसे मैंने ढेर सारी बातें करी, वहाँ के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, वेदर के बारे में, ढेर सारी, मतलब ढेर सारी। मतलब जो 2 घंटे हम बैठे थे सारी बातें बस उन्हीं से करते गए। बहुत अच्छा सा लगा। और फिर हम वापस से घूमने निकल लिए। फिर हम गए चर्च, और फिर जो आसपास की सड़कें थीं वहाँ घूम रहे थे। सारी सड़कें इतनी प्यारी लग रही थी। हम किस सड़क पे जाते और मतलब किस रास्ते को चूज़ करते, किसे छोड़ते, सब प्यारे ही लग रहे थे। पर हमें देखना था सनसेट, तो हम वो जगह ढूंढ रहे थे जहाँ से हमें सनसेट बहुत प्रॉपर से दिख सके, जो हमने चूज़ कर ली थी और ये हम यहीं से देखने वाले हैं। और फिर हम वापस से घूमने निकल गए कि थोड़ी सी और जब शाम ढले तो वापस आते हैं और वहाँ से देखते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं इस जगह को सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर एक अलग अलग पहर में देखना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो ये दोपहर की बात का हिस्सा था और इसके बाद आप देखने वाले हो बहुत प्यारा सा सनसेट। ये वही जगह थी जहाँ हम 2 घंटे आके बैठे थे। फिर वहीं से हमने सनसेट देखा, मैजिकल सनसेट। और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी लोगों की भीड़ बस बढ़ती जा रही थी। अगर आप सोचोगे तो कितनी अच्छी सी बात और कितनी प्यारी सी बात लगती है कि यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है, सब भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और सब एक साथ हैं, छोटे छोटे ग्रुप में हैं, भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं पर हैं सब एक जगह पे। और जब ही आप ऊपर से देखते हो ना तो वो जो भीड़ है ना वो छोटे छोटे ग्रुप में दिखाई देगी। जो एक साथ के लोग हैं ना आपको ग्रुप में दिखाई देंगे, छोटे छोटे। बड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में। तो अभी आप हमारे साथ देखने जा रहे हैं बहुत प्यारा सा सनसेट। देखो फ़ोन जो मेरा है वो भी 7 से 8 साल पुराना है और मिस्टर साहब का भी 1.5-2 साल पुराना फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन है।
तो वो उतनी क्लियरिटी, इतना परफेक्शन कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जो भी दिखेगा बहुत प्यारा सा दिखेगा। चलिए देखते हैं। लेयर देखो यार, कितनी बुरी नहीं आ रही है ना। वहाँ देखो सूरज के पास देखो, और ये पहाड़ी देखो कितनी बढ़िया लेयर आ रही है यार, जैसे कोई पेंटिंग है। मैजिक तो यहाँ है यार, ये देखो, इसमें देखो मैजिक है, मैजिक। लेयर देखो सन क्या उसका। तो इतनी बेइंतहा खूबसूरत शाम को देखने और जीने के बाद फिर हम चल दिए वहाँ की मार्केट घूमने, और पहाड़ कैसे दिखते हैं और पहाड़ पे रास्ते कैसे दिखते हैं वो सब देखने, और वापस उन्हीं सब जगहों को देखने जो हमने सुबह देखी थी, दोपहर देखी थी, शाम को देखी थी, रात में देखने वाले थे हम। एक सबसे स्पेशल सी बात है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो रास्ते। मैं हमेशा कहता हूँ, और इन रास्तों में सबसे खास बात अभी जानते हो क्या है? अभी जो आपको लाइटें बस रुकी हुई दिख रही हैं वो तो घर की लाइटें हैं, और जो टिमटिमा के आगे बढ़ रही हैं ना, वो जो अलग अलग जगह के रास्ते हैं ना, वो वहाँ के हैं। दिन में बहुत कोशिश कर रहा था कि वो दिखे, पर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, और अभी वो टिमटिमाते आगे बढ़ रहे हैं तो पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ रास्ते हैं। और पहाड़ों पे रास्ते एकदम अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। और वहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना सबसे ऊपर, हनुमान जी। वैसे तो लाइफ में मैंने ढेर सारी चीज़ें खोजी हैं, ढूंढी हैं, और जीवन में बहुत कुछ सीखा है, पर जो एक बहुत अच्छी सी बात सीखी है कि जब भी जीने का मौका मिले ना, तो बिना एक सेकंड वेस्ट की जितना जी सकते हो उतना जियो आप। और जब मैं घूमने निकलता हूँ तो इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। कम से कम सोता हूँ, और वो ऑटो मोड ऑन हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर नींद मुझे नहीं आती है, बहुत अच्छे से मस्त बस घूमता हूँ। तो इतना घूमने टहलने के बाद भी हम लास्ट में घूमते टहलते निकल गए वहाँ की विधानसभा देखने और विश्वविद्यालय देखने रात में, और ऑलमोस्ट सड़कें खाली थीं, बस मैं और मिस्टर सैक, और शांत सड़कें, रात, पहाड़। और शिमला की एक खास बात लगी, वहाँ की जो सरकारी बिल्डिंगें हैं और जितने उस रास्ते में घर हैं, सब इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, डिज्नी के मूवीज़ के किसी एक खूबसूरत कैरेक्टर की तरह दिखते हैं। वो ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा।